खुलेआम राहुल और प्रियंका को टैग करके सोशल मीडिया पर विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन के नाम पर सब एक नहीं है और कई विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं। और नरेश ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पार्टी मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेज करके बड़ी गलती कर रही है। देखिए, विरोध के स्वर अंदर से ही सामने आ रहे हैं और क्रॉस वोट हो सकता है। एक जमीनी पकड़ वाले नेता को संसद के ऊपरी सदन में भेजना चाहिए, तो यह कहना है कांग्रेसियों का। हालांकि बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है अभी से सिर्फ ये कि क्रॉस वोट का डर है कांग्रेस के अंदर, केवल डर है, या फिर ये कांग्रेस के अंदर खाने की राजनीति की खलबली है। वैसे बीजेपी ने अभी तीसरा उम्मीदवार घोषित नहीं किया, ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीसरे उम्मीदवार को लेकर के एक संकेत जरूर दे दिया है। बहरहाल कई सवाल है जो अभी भी खड़े हो रहे हैं। क्या कांग्रेस में होगी क्रॉस वोटिंग? क्या मीनाक्षी नटराजन को क्रॉस वोटिंग का खतरा है? क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह नाराज हैं, या फिर बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी में है? खैर, बहुत सारी बातें हैं और इसी पर होगी आज बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सामने आए हैं, वो सुनवाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए सबसे पहले आप। पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। वैसे कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को खड़ा करा, तीसरे को लेकर बड़ा असमंजस चल रहा है। कांग्रेस ही सोच रही है अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं मुसीबत प्रदेश अध्यक्ष के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगी। अब देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। चलिए, करेंगे चर्चा की शुरुआत। बड़ी बहस से शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शाहवार आलम बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रूपाली शर्मा महासचिव महिला कांग्रेस से जुड़ रही हैं हमारे साथ, और योगीराज योगेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले रूपाली जी, आपके पास आना चाहूंगे और आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर सबसे पहले और बड़ी बहस में। रूपाली जी, आपका रुख मैं इसलिए करना चाहूंगी, देखिए कल भी हमने चर्चा की थी जब नामों का ऐलान नहीं हुआ था, तो आपके प्रवक्ता बैठे हुए थे जहां बखूबी से उन्होंने पक्ष रखा था कांग्रेस का, और उन्होंने ये भी कहा था कि क्रॉस वोट वगैरह कुछ नहीं होने वाला, हमारे यहाँ कांग्रेस एकजुट है, कहीं कुछ गुटबाजी नहीं है। लेकिन ये बयान, ये सोशल मीडिया पोस्ट, क्या कहेंगे आप रूपाली जी? सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जो आपने मुझसे सवाल पूछा, सबसे पहले तो मैं सभी का नमस्कार करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही अनुशासन वाली पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं को अपना हित रखने का उसमें हक है। हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है और जमीनी नेताओं को चुना जाता है, जैसे कि मीनाक्षी नटराजन जी को चुना गया है। वो एक महिला है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये बीजेपी वाले महिला 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 करते रहते हैं, इनकी उम्मीदवार महिला नहीं, हमारी उम्मीदवार महिला है, जो कि आज भी ऑटो से चलती हैं। 3 दिन लगते हैं उनको तेलंगाना पहुंचने में, और एक बहुत ही छोटे से घर में रहती हैं। एक सिंपल और साधारण महिला है जो पूर्व सांसद रह चुकी हैं, और उनके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और हमारा सबका डिसीजन, कांग्रेसियों का डिसीजन सेम है और यही डिसीजन है। इसके अलावा ये जो भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी वाले, जो राज्यसभा पे टॉपिक लेकर जा रहे हैं, जो महंगाई बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। रूपाली जी, पूरी तरीके से सामने आए अंदर खाने से, और आप जो सोशल मीडिया के बारे में बात कर रही हैं, पोस्ट आया, डेफिनेटली सामने आया, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है कि हर कार्यकर्ता, नहीं, आप बोल रही हैं बीजेपी वाले फैला रहे, जिसमें बीजेपी अगर कोई कार्यकर्ता करके पोस्ट कर देगी। रूपाली जी, बीजेपी वाले हैक करने वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ, आप कह रही हैं। नहीं, मैं भी नहीं कह रही, मैं आपसे बोल रही हूं, आपने बोला कि बीजेपी की प्लानिंग, बीजेपी की प्लानिंग क्या है मैम? बीजेपी की प्लानिंग सिंपल सी ये है कि छोटी सी बात पकड़ के उसको कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना। अगर कार्यकर्ता कोई अपनी बात कह रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और बीजेपी में तो तानाशाही चलती है, अगर ऊपर से हाई कमान कहेगा तो इनकी टिकट आएगी, ऊपर से हाई कमान कहेगा तो ये होगा, क्योंकि इनका अपना तो कोई डिसीजन है नहीं। और कांग्रेस में हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है, कांग्रेस में तानाशाही नहीं है। ठीक है, शाहवार आलम जी, आप सुन रहे थे
मैंने सवाल भी पूछा रूपाली जी से, जिस तरीके से उन्होंने बोला इसको सीधा सीधा आप लोगों पर ये मर दिया कि बीजेपी की प्लानिंग है, जबकि पोस्ट उनके खुद के कार्यकर्ता मतलब कर रहे हैं। और विरोध के स्वर हर बार हर मौके पर, जब कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए, हर बार हर राज्य में उनकी जो बीच की अंदर खाने की जो अनेकता है वो बार बार सामने आ जाती है और एक दूसरे का विरोध करते नजर आ जाते हैं कांग्रेस से। क्यों? देखिए, कांग्रेस में सिर्फ आरजी आरजी चलता है, राहुल गांधी। और ये आरजी की वजह से ये हर चुनाव आ रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। और अभी भी जो टीम तैयार हुई है, मीनाक्षी नटराजन का जो नाम आया वो राहुल गांधी की पसंद है। जबकि दिग्विजय सिंह जैसे और कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता जो सारे विधायकों को अपने कंट्रोल में रख के आगे प्रदेश में अच्छा विपक्ष खड़ा करके वो चुनाव में रणनीति बना सकते थे, तो उनको दरकिनार कर दिया। फिर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किया गया, दिग्विजय सिंह जी ने खुद मना किया। नहीं, पर मेरी बात पूरी हो जाए ना, फिर आप करना। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट क्लियर हैं, तरुण चुग जी और राजेश अग्रवाल जी। और अब तीसरे कैंडिडेट की संभावना बन रही है। यदि पार्टी, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा, वरिष्ठ नेता है, अगर पार्टी तीसरे कैंडिडेट को उतारती है तो निश्चित रूप से केवल नरेश ज्ञानचंदानी का तो विरोध ओपन हो गया। कांग्रेस में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध इकट्ठा हुआ है। हो सकता है कि हमारा तीसरा कैंडिडेट अगर डिक्लेयर किया जाता है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो भड़ास पूरी हमें उसका फायदा देगी। जो निर्णय लिया गया है दिल्ली से कांग्रेस के नेताओं द्वारा, आरजी द्वारा, उसका पूरा लाभ मिलने की भारतीय जनता पार्टी को संभावना है। हमें कोई किसी से बात नहीं करना इस विषय में। ठीक है। योगी राज जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। योगी राज जी, मैं आपके पास आखिर में इसलिए ही आई क्योंकि आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया है और महासचिव है महिला कांग्रेस की रूपाली जी ने भी आपने सुन लिया है। देखिए, मेरा सिंपल सा एक सवाल है आपको। देखिए, लगातार कांग्रेस इस बात से मना कर रही है, कल भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात से मना किया था कि हमारे बीच कोई गुटबाजी नहीं है, जो भी पार्टी हाईकमान जिस नाम की घोषणा करेगी हम एकजुट होकर एक मत होकर उनका समर्थन करेंगे, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होने वाली है, बीजेपी की प्लानिंग है। और आज रूपाली जी भी यही कह रही हैं। लेकिन इस बीच इसका पूरा फायदा, जैसे कि बाकी राज्यों में भी हुआ है, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार जो ये जिस तरीके से ये पोस्ट सामने आ रहे हैं और अंदर खाने में धीरे धीरे से जो ये विरोध की सुगबुगाहट हो रही है, कहीं एक बार फिर से बीजेपी बाजी ना मार ले? देखिए, एक बात तो ये कि जो, हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट सामने आ रही है, ये कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है कांग्रेस के, ये 2 बार चुनाव हार चुके हैं। लेकिन एक बात ये है कि यदि इस तरीके के स्वर सुनाई देते हैं कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वर्चस्व पिछले 40-50 सालों से पार्टी पर, और वो कायम है। लेकिन राहुल गांधी अब ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीनियर लीडर को अब आगे बढ़ाया जाए। वो बिल्कुल नई टीम तैयार करना चाहते हैं। और कुछ बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि कमलनाथ जी को हटा के दिग्विजय सिंह जी को बिठा दो, दिग्विजय सिंह जी को हटा के कमलनाथ को बैठा दो। तो ये पिक्चर राहुल गांधी के दिमाग में पूरी क्लियर है। बदलाव मतलब वो कंप्लीट चेंज चाहते हैं। और आप ये देखिए, एक तरह से उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी तय करके कि हमारे प्रायोरिटी पे अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी नहीं, हम नए लोगों के सहारे चलेंगे और अपने जो लॉयल लोग हैं उनके सहारे चलेंगे। तो मीनाक्षी नटराजन का कैंडिडेट के पीछे एक तो उनकी ये रीजन है। दूसरा ये कि ये निश्चित तौर पर महिला उम्मीदवार है और इसका असर पड़ता है, चूंकि आप बात कर रहे हैं, बीजेपी भी इसकी बात करती है, महिलाओं को प्राथमिकता देने की, 33% आरक्षण की बात बहुत होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मीनाक्षी नटराजन उनके लिए फिट बैठती है। जहां तक तीसरे उम्मीदवार की बात है बीजेपी की, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी कोई थर्ड अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि एक सीट जीत के बीजेपी बुरा ही मोल नहीं लेना चाहती। इजी वे में यदि कुछ आ रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, वैसे फिलहाल भी नजर नहीं आती। और इजी वे में कुछ होता तो एक, लेकिन वो बहुत लास्ट का डिसीजन होगा कि साहब वो तीसरा कैंडिडेट भी उतारे, क्योंकि ये बात सही है कि बड़ा टसल की पोजीशन है, बहुत कम सीटों का अंतर है। कांग्रेस के पास मात्र 58 और 64 6 सीट ज्यादा है। तो 6 सीट को इधर उधर सरकाना बीजेपी के लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि बीजेपी ये तोहमत मोल बिल्कुल नहीं लेगी
इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में वो जो अपनी जिस तरीके की वो स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि वो तीसरा उम्मीदवार, और तीसरा उम्मीदवार यदि उतारेगी तो ये बात तय मान के चलिए कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में खलबली है, क्रॉस वोटेज की संभावना कांग्रेस में ज्यादा रहेगी। पर ये केवल बातें हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि थर्ड कैंडिडेट बीजेपी नहीं देगी। ठीक है, रूपाली जी मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, इन लोगों को आपकी पार्टी ने कहीं ना कहीं अनुभव को एक किनारे रख के किसी नए को मौका दिया है और महिला को मौका दिया है। इसके पीछे क्या वजह रही वो भी मैं जानना चाहूंगी, दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। और दूसरी बात, अगर मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया तो क्या आप लोगों के मन में एक बार भी ये चीज़ नहीं आई कि हमारी जो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता, जो विधायक है, वो हमें सहयोग देंगे? क्रॉस वोट को लेकर के जो चर्चा चल रही है उस बाबत आप लोगों ने विचार नहीं किया था? दोनों सवाल। सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी, जो ये आपका सवाल है वो गलत है कि दरकिनार किया गया है। दिग्विजय सिंह जी हमेशा से प्रायोरिटी रहे हैं, कमलनाथ जी हमेशा से प्रायोरिटी रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया, उन्होंने साफ मना किया कि उन्हें अब वो जगह नहीं चाहिए। उनसे सबसे पहले सवाल पूछा गया था, और कांग्रेस पार्टी हमेशा सीनियर लीडर्स की पूरी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि उनका पूरा योगदान है कांग्रेस पार्टी को बनाने में। मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, वो तो बीजेपी वालों ने धांधली करके, विधायक खरीदी करके, ब्लैकमेल करके और वो सरकार को गिराया था। तो डेफिनेटली दरकिनार वाली तो कोई बात ही नहीं है। रही बात कमलनाथ जी की, तो उनको भी दरकिनार नहीं किया गया है। वो तो पिछली बार सीएम रहे हैं, और उनकी इच्छा होती तो डेफिनेटली वही राज्यसभा में आते, वो तो कोई बात थी ही नहीं। रही बात आपके दूसरे सवाल की, मीनाक्षी नटराजन जी की, तो वो हाँ डेफिनेटली वो नया चेहरा है, और नया चेहरा क्या, वो बहुत एक्सपीरियंस चेहरा है। राज्यसभा के लिए वो नया चेहरा है, पर उनके जैसा एक्सपीरियंस मुझे लगता है अभी बेस्ट फिट है राज्यसभा में, क्योंकि वो एक महिला है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई हैं, पूर्व सांसद हैं, गांधीवाद को सपोर्ट करती हैं, और एक बहुत ही सिंपल लेडी हैं। और मुझे लगता है कि उनसे अच्छा फिट कोई भी नहीं है आज की डेट में। और कांग्रेस पार्टी इस चीज को पूरा सपोर्ट करती है। पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता, पूरे विधायक एकजुट हैं। और रही बात सोशल मीडिया पोस्ट की, तो डेफिनेटली हर कार्यकर्ता का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि सर ने कहा, जो हमारे पत्रकार जी हमारे साथ बैठे, उन्होंने कहा, जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, कि वो इतने बड़े नेता नहीं है, और मैं उनकी भी डेफिनेटली पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ अगर उन्होंने अपना पॉइंट रखा है तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है, और मीनाक्षी नटराजन जी के साथ खड़ी है, और एकजुट होकर खड़ी है। और रही बात बीजेपी की, तो उनके पास बहुमत ही नहीं है कि वो तीसरा उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा कर सकें। कैलाश विजयवर्गीय जी के पास बहुमत नहीं है, सीधी बात ये है। और तीसरा उनका जो उम्मीदवार है वो खड़ा होने वाला नहीं। ठीक है। शहवार जी, एक सवाल है सिंपल सा आपसे। देखिए दोनों लोगों ने ये कह दिया कि तीसरा उम्मीदवार पहले तो आप खड़ा करने वाले नहीं। अगर आप तीसरा उम्मीदवार खड़ा करते भी हैं तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि शायद तीनों सीटें आप ना जीत पाए। दो तो आप जीत लेंगे, लेकिन तीसरे पर पेच फंसा हुआ है अगर कि आप तीसरा उम्मीदवार खड़ा भी करते हैं। खैर, पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि अनुभव करते हुए आप कहीं मीनाक्षी नटराजन को इतना ज्यादा कमजोर ना समझ लें कि वो एक अच्छे खासे आंकड़े और अच्छे खासे मत के साथ वो सीट ले जाएं, तीसरी सीट निकाल ले जाएं? एक होती है जीत, एक होती है भारी जीत। तो कहीं आपको नहीं लगता कि आप लोग उन्हें इतना कमजोर आंक लें, कांग्रेस को और मीनाक्षी नटराजन को, कि इसका पूरा फायदा मिल जाए कांग्रेस को? जी, मीनाक्षी नटराजन जी को भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं समझ रही। बात सिर्फ इतनी सी बोला था कि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी को उतारना चाहिए। तो आप नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश के दो बड़े छत्रापों का जो समर्थक है वो बहुत नाराज है। और ये मैं आपको बता दूं, इस सीट के बाद कांग्रेस और बहुत बुरी तरीके से कमजोर होने जा रही है, क्योंकि इनके पास में ना तो नेता रहेगा, ना नेतृत्व रहेगा, ना नीति रहेगी, ना नियंत्रण रहेगा। तो ये जो लोग भी हैं अभी आरजी टीम के 3 लोग, चाहे जीतू पटवारी हो, मीनाक्षी हो जाए या उमंग सिंघार, ये अभी इतने मतलब अनुभव नहीं है इनको राजनीति का कि ये सत्ता लाने के प्रयास में रहे। ठीक है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, विपक्ष हमारे लिए जैसा भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि तीसरी सीट के लिए यदि प्रयास किए जाते तो पहली बार में हम 3 कैंडिडेट देते। हमने 2 कैंडिडेट दिए हैं जो हमारी नीयत है, लेकिन नीतियां क्या कहती हैं उस पर अब निर्भर करता है कि तीसरी सीट की आवश्यकता यदि पड़ती है तो कैंडिडेट आता है तो निश्चित रूप से हम तीसरी सीट को बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ये सब जग जाहिर है। यानी कि सर आप प्लानिंग में है कि तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे आप लोग? अभी 2-4 दिन में मेरा ख्याल से 8 से पहले डिक्लेयर हो जाए, 7 की रात में डिक्लेयर हो। कैसे उतारेंगे?
अरे कमाल करते हैं, आपके लोग नाराज बैठे हैं, हमें जरूरत ही हमारे नहीं है। कोई ये जो भ्रम बीजेपी फैलाती आप पूरे है कि छतराप हमारे को लोग खत्म कर नाराज रहे। बैठे अरे हैं, सिर्फ भाई एक भ्रम है। दिख रहा है, तीसरे दिख का रहा आपके है। पास सीट नहीं है, पता आप नहीं मध्य है, 2-4 प्रदेश दिन में के बताएंगे। उन सर छतरापों ऐसे को थोड़ी खत्म काम कर रहे चलता हैं है। जिन्होंने आप बताइए 50-50 ना, साल मेहनत आपके की बड़े है, बड़े नेता नहीं बता पा रहे हैं कि जिन्होंने आपका तीसरा 50 उम्मीदवार साल कौन मेहनत है। की है, और आपने ये जो आप दरकिनार कर भ्रम दिया। फैला रहे हैं लगातार, आप अब नहीं महंगाई फैलाते। बेरोजगारी के बारे अरे में भाई बात हम नहीं क्यों कर रहे हैं। फैलाएंगे? आपके तानाशाह जो है, ऊपर पारुल से जी, जो ऑर्डर हम आएगा क्यों वो आप फैलाएंगे करेंगे। भ्रम? अभी तक आपके पास ऊपर से ऑर्डर आया नहीं है, तो आप आ कैसे गया जवाब ना, दे देंगे हमारे तीसरे दो उम्मीदवार दो का। कैंडिडेट हमारे क्लियर हैं। 7 तारीख की रात ठीक है। तक तीसरे फैसला कहाँ तीसरे है? कैंडिडेट का हो तीसरे जाएगा। उम्मीदवार के बारे में बताइए, तीसरे 7 कहाँ है? तारीख की रात को तय हो जाएगा कि हमें देना है या नहीं देना। आपके तो पास किसी जरूरत है? बहुमत नहीं है, आपके पास अरे बहुमत नहीं है। अरे आपने खुद दे कांग्रेस रखा है पार्टी बहुमत। रूपाली जी, रूपाली जी, आपने एक खुद छोटा दे रखा सवाल, है क्या बहुमत। आप अपने विधायकों को एकजुट करने में सफल रह पाएंगी इस हमारे बार के राज्यसभा विधायक चुनाव में? एकजुट ही है सारे विधायक कांग्रेस पार्टी में, और पूरा पूरा सपोर्ट लेकिन कर रहे देखिए, हैं मीनाक्षी मध्य प्रदेश नटराजन की जी अगर का, बात, अगर आप और वो मध्य बिल्कुल प्रदेश की सफल बात रहे। कह रही हैं तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर अन्य राज्यों की हम बात करें, देखिए नेशनल लेवल पे तो देखना जाहिर है ना, अभी हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव बीते हैं, वहां पर जिस तरीके से हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुड्डा साहब ताल ठोक के कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हमारा कोई क्रॉस वोट नहीं है, बाकायदा भेजा गया था शिमला भी आपके सभी विधायकों को, लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आए वो देख करके लगा नहीं कि आप लोग एकजुट हैं। लेकिन यहाँ भी आप वही बात कर रहे हैं, राजस्थान में भी आप वही बात कर रहे हैं, तो बार बार बात तो होती है कि हाँ ठीक है हम एकजुट है, लेकिन जो एकजुटता है वो नतीजों में नजर नहीं आती है। रूपाली जी, वो आपको जल्द ही नजर आ जाएगी। जी। आज हम यहाँ की बात कर रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन जी की बात कर रहे हैं, जो हरियाणा में हुआ, जो यहाँ हुआ, डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और उसके ऊपर मैं टिप्पणी अभी कुछ नहीं कर सकती। पर जो आने वाला चुनाव है, जो आने वाला रिजल्ट है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी, और मैं उसमें ये कहना चाहूंगी कि हमारे सारे अनुभवी विधायक हमारे साथ हैं। सुनिश्चित है कि हम लोग सब साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और जो बीजेपी भ्रम फैला रही है वो बिल्कुल गलत है, और मीनाक्षी नटराजन जी का पूरा पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी कर बीजेपी में इसमें कोई भ्रम फैला ही नहीं रही। बीजेपी का बस में कोई लेना बीजेपी का देना काम ही नहीं भ्रम है। फैलाना है। आप बस हमारे अरे दो वरिष्ठ नेताओं को लेके बैठ जाते हैं कि कमलनाथ जी, दिग्विजय अरे सिंह भाई जी, उनका लिहाज कमलनाथ जी रखिए, नाराज है, आपके दिग्विजय सिंह बड़े जी नेता नाराज है। हैं। अरे भाई बड़े अभी नेता है, बड़े अच्छा नेता रूपाली है। जी, एक छोटा सा सवाल, देखिए आप उनके लगातार साथ शुरुआत बहुत से बोल बड़े रही है समर्थक बीजेपी जुड़े भ्रम हुए फैला रही हैं। है, तो बीजेपी क्या भ्रम फैला रही है ये बताइए। हरियाणा में बीजेपी हारे ये भ्रम आप, फैलाती है। हुड्डा जी ने ताल पहले ठोकी तो हारे आपके आप, सवाल एमपी में, में मैडम, आपके मीनाक्षी सवाल नटराजन में को ही आपने भ्रम उतारा है, था बीजेपी कि कहाँ आपने भ्रम फैला दरकिनार रही है? कर दिया। दरकिनार क्यों किया? बड़े नेताओं को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार नहीं किया, उनके अच्छा, अनुभव को तो ये हमने राहुल गांधी चलिए से ठीक है। गुलाम इस्तेमाल नबी किया। आजाद और ये जो ठीक है। कपिल सिब्बल हटे थे वो कहाँ से हटे थे? योगीराज जी, छत्तीस एक को पहले छोटा सा नाराज हुए रिएक्शन थे इस ना, बीच अब में तो आपका मध्य जरूर प्रदेश चाहूंगी। कर देखिए दिया जिस आपने। तरीके से दोनों पक्ष बात कह रहे हैं और बार बार ही रूपाली जी जो बोल रही हैं कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, पहले तो इस बात को आप स्पष्ट कीजिए। मैं, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, काफी अनुभवी हैं, इस चीज को आप बेहतर स्पष्ट कर पाएंगे दर्शकों को भी, जो दर्शक अभी देख रहे बीजेपी कहाँ भ्रम हैं, तो इस फैला बात रही को आप स्पष्ट कीजिए कि बीजेपी कहाँ भ्रम फैला रही है, क्योंकि इसका जवाब रूपाली जी भी नहीं दे रही है और शहरवार जी से तो मैं लूंगी नहीं, इसका जवाब मैं आपसे ही लूंगी। बीजेपी कहाँ भ्रम फैला रही है, आपका दृष्टिकोण क्या कह रहा है? प्रश्न ये है क्योंकि प्लानिंग इनकी है, प्रत्याशी इनके हैं, बीजेपी कहां से बीच में आ रही है? बीजेपी तो देखिए फायदा उठाती है, अगर उसको मौका मिलेगा तो फायदा हर कोई उठाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी में कोई भ्रम फैलाने वाली कोई स्थिति नहीं है। उनने अपने उनकी जो दो पे दावेदारी है, दो उन्होंने उम्मीदवार दे दी उन्होंने। दूसरी बात है कि राज्यसभा का चुनाव क्लियर चुनाव होता है, इसमें ऐसा नहीं कि साहब पता नहीं रहता कौन जीत रहा कौन हार रहा है, तय है पहले से। इनके पास इतने वोट हैं, जीतेंगे ये। 2 कैंडिडेट जीतने के वोट बीजेपी के पास डेफिनेटली जीतेंगे। एक कैंडिडेट जिताने के वोट कांग्रेस के पास है। फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस उसको जीत जाएगी। लेकिन दिक्कत तभी होती है जब जो सिचुएशन अभी है नहीं, हम अपन उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड कैंडिडेट यदि आता है तो मामला दिलचस्प हो जाएगा, और फिर कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कांग्रेस के विधायक कितने एकजुट रह पाते हैं। मैं एक बात और आपसे कह रहा हूं कि मीनाक्षी नटराजन को टिकट देकर एक न्यूट्रल दावेदारी पेश कर कांग्रेस ने एक अच्छा मिसाल पेश की है। बिल्कुल, बीजेपी कभी नहीं चाहती कि उस महिला उम्मीदवार को हराया जाए। यदि यही मीनाक्षी की जगह कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी रिपीट होते हो तो डेफिनेट मान के चलते आप थर्ड कैंडिडेट आता और वो जीतता, क्योंकि कांग्रेस के जो सोबेटोज हैं उसका भी बड़ा लंबा हमने देखा है। और दूसरा कमलनाथ जी जैसा मैनेजमेंट कांग्रेस के इस समय पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं, बावजूद इतना मैनेजमेंट का धुरंधर होने के बावजूद वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। तो स्थिति क्या बनती है कांग्रेस में, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। थर्ड कैंडिडेट यदि बीजेपी ने दे दिया तो आप निश्चित मान के चलना वो तभी देंगे
जब उनको श्योर हो जाएगा कि वो जीतने वाले हैं। ठीक है। रूपाली जी, एक छोटा सा सवाल और फिर आप तीनों से मैं एक सवाल लूंगी क्योंकि मुझे क्लोजिंग करनी है, तो आप सब आपका रिएक्शन आप तीनों का उसमें मैं जरूर चाहूंगी कि क्या इस बार राज्यसभा चुनाव में संख्या बल से ज्यादा रणनीति वो मायने रखेगी? सबसे पहले रूपाली जी आप। और एक छोटा सा सवाल मैम आपसे, क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं राज्यसभा चुनाव में? मध्य प्रदेश में कुछ अलग देखने को मिलेगा कांग्रेस की ओर से इस बार? कांग्रेस की ओर से मैंने फिर से आपको वही कहा और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि हमारी एकजुटता ही सामने आएगी। और जो कि हमारे यहाँ पर हमने कहा है, जो हमने कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है वो यही कहना चाहती है। मैं बार बार आपसे ये कहूंगी कि एकजुटता ही सामने आएगी। क्रॉस वोटिंग की जो अफवाह बीजेपी फैला रही है वो सफल नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस पर भी जवाब दे दीजिए मैम कि क्या संख्या बल से ज्यादा रणनीति मायने रखेगी इस बार के राज्यसभा चुनाव में? बिल्कुल रखेगी। कांग्रेस पार्टी अपना बिल्कुल सफलता से आगे बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी का आपको एकजुटता और अनुभव दोनों साथ में दिखेगा। ठीक है, शहरवार जी आप। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में राज्यसभा को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, पिक्चर क्लियर है। प्रतिस्पर्धा यदि है तो वो कांग्रेस में ही है, राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के छत्रापों को लेकर के। और निश्चित रूप से अगर हम तीसरा कैंडिडेट नहीं देते तो कांग्रेस की जीत आसान है, और यदि तीसरा कैंडिडेट दे देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, योगी राज्य। नहीं, देखिए, कुल 58 सीट चाहिए, कुल 58 वोट चाहिए तीसरे कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास 64 है। लेकिन 58 और 64 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और सेबोटेज ये कोई घोषणा थोड़ी करता है कि हम इस बार क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। ये तो तात्कालिक परिस्थिति पर डिपेंड करती है। ये बाद में मालूम पड़ता है जब रिजल्ट आता है कि किसने क्रॉस वोटिंग की। तो ये कोई नहीं कहता कि हम इस बार क्रॉस वोटिंग करेंगे, या ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि हम एकजुट नहीं है। चुनाव के पहले सब एकजुट है। चुनाव के पहले पूरे पार्टी एक होती है, सब एकजुटता की बातें भी करते हैं। लेकिन चुनाव आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ता है कि कितने एकजुट हैं। फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि बीजेपी थर्ड कैंडिडेट नहीं देगी। यदि थर्ड कैंडिडेट दे दिया तो पक्का मान के चलना, तो निश्चित रूप से जीतना है हमें। अगर तीसरा कैंडिडेट आएगा तो जीतेगा। बिल्कुल ही देखने वाली बात होगी कि बीजेपी तीसरा प्रत्याशी उतारती है या नहीं, और मीनाक्षी नटराजन को कैसे देखती है बीजेपी, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या जिस तरीके से रूपाली शाह इस बात को डिनाई कर रही है कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होने वाली है, वही चीजें राज्यसभा के पटल पर भी दिखाई दे, तो फिर देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया, समय देने के लिए बेहद शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में हमने चर्चा की राज्यसभा चुनाव को लेकर के। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता दाव ठोक रही थी, बार बार कह रही थी कि एकजुटता है, तो ये एकजुटता नजर आती है या नहीं राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान, ये देखने वाली बात होगी। ये भविष्य के घर में है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए, खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।